महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो मेरी मेहंदी में तो रंग बिल्कुल भी नहीं आया, पता नहीं मेरे भाई लगता है मुझे प्यार नहीं करते। ये सुनते ही मेरे भाई की तो तुरंत ही आंख भी खुल गई। अब छोड़ो, खैर इसे तो छोड़ते हैं और आगे बढ़ते। अब बाहर आके देखा तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि हमें आज मामा के घर जाने के लिए मिलेगा। खैर देखते हैं पहले कि सारे भाई उठे भी है या नहीं, क्योंकि अलग अलग जाके देखना पड़ेगा ना कि भाई उठे हैं। देखो ये लोहे वाला कूलर है तो इस पे हाथ रखने से पहले देखना पड़ता है कहीं इसमें करंट ना आ रहा हो, क्योंकि ज्यादातर संभावना रहती है इसमें करंट आने की। लाडो तो मुझसे भी पहले तैयार होके बैठ गए। वैसे ये वाली ड्रेस आप लोग कमेंट में बताना कैसी लग रही है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और यहाँ पर भी सब लोग उठ के तैयार हो चुके हैं, मतलब तैयार नहीं हुए, अभी तो उठे ही हैं, तैयार होने में टाइम लगेगा। और सबसे ज्यादा गुस्से में तो मुझे यहाँ पर भाभी लग रहे हैं। पर हैप्पी रक्षाबंधन मैंने सबसे पहले आज भाभी को ही बोला। और यहाँ पर देखो नौटंकी बाज इतने सारे आलसी है ना, नहाने के चक्कर में मतलब एक्टिंग कर रहे हैं सोने। और बोलते हैं ना संगत का असर हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा वाला भतीजा भी पहले वाले भतीजे को देख के सोने की एक्टिंग करने लगा। अब दिखाने वाली हूँ आप लोगों को एक मैजिक। अब देखो इतनी जल्दी मैं तैयार होके आ भी गई ना, वैसे तैयार होके इतनी जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगा था। और ये वाला सूट मैंने खुद स्टिच नहीं करा है, ऑनलाइन मंगाया था। वैसे लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन में कपड़े अच्छे नहीं निकलते, तो मैंने ये सूट मंगाया, मेरा तो बहुत ज्यादा अच्छा निकला और एकदम फिटिंग भी अच्छी थी इसकी। वैसे ये बताना कि आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लगे, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। वैसे आप लोगों ने अपने घर में कैसे रक्षाबंधन मनाया ये भी मुझे जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर देखो ये दोनों पंडित बने बैठे येलो कलर के कपड़े पहन के। अब देखो इसके भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी इसे भाव देने लगो और इसको अच्छा और सुंदर बता दो तो। अब देखो ये भतीजा मेरा बहुत ज्यादा क्यूट और समझदार है। जब भी इसे वीडियो मिले तो यही कहता है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। राम लखन की जोड़ी तो सच में ही साथ में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। अब देखो मेरे को पहले ये सूट बहुत ज्यादा पसंद था, पर मुझे बाद में लगा ये ज्यादा ही हैवी हो गया और दुल्हन टाइप थोड़ा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी, इतना हैवी सूट नहीं मंगाऊंगी। और भाई ने फर्स्ट टाइम पहना था कुर्ता पजामा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था भाई पर। अब मेरी तो अपने ही सूट से नजर नहीं हट रही थी बिल्कुल भी, पर हैवी भी कुछ ज्यादा ही लग रहा था। वैसे अब आप लोग ये सोच रहे हो हम लोग तो रेडी हो चुके हैं, फिर देर किस बात की। तो अभी तक मिठाई का डब्बा नहीं आया है, क्योंकि जब रक्षाबंधन होता तो हमारे घर में सुबह सुबह ही मिठाई का डब्बा आता है। और यहाँ भाभी भी तैयार हो रहे थे। वो भी सुबह सुबह इसलिए आता है क्योंकि दिन में किसी को याद रहता नहीं है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन याद भी आता है। और भाभी ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना रखा था येलो एंड ब्लू कलर का। अब बताना आप लोग कॉम्बिनेशन सही था या गलत। खैर इन बातों को भी छोड़ते हैं, अब चलते हैं। रक्षाबंधन की तैयारी हो चुकी है क्योंकि पूरी, अब राखी बांधना बाकी रह गया था बस खाली। तो सबसे पहले मैं हमेशा ही लड्डू गोपाल से ही शुरुआत करती हूँ राखी बांधने की। लड्डू गोपाल को बांधने के बाद में मैंने उन्हें रसगुल्ला खिला दिया था और रख भी दिया था, ताकि उन्हें दोबारा मन करे खाने का तो खा लेंगे। और दूसरे वाले लड्डू गोपाल को भी फिर राखी बांधी और उसके बाद आ गई मैं अपने बड़े भाई को राखी बांधने के लिए। राखी बांधने के बाद में मैंने रसगुल्ला खिलाया। और हाँ आप लोग एक बात और बताना कि जब तक हम राखी नहीं बांधते भाइयों को, जब तक हमें फास्ट होता है या नहीं। वैसे आप लोगों के घर में क्या ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताना। जब तक मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी थी, जब तक मैंने ना चाय ना पानी, वैसे नहीं पानी तो मैंने पी लिया था, चाय नहीं पी थी बस खाली, और ना ही कुछ खाया था। अब देखो मुझे यहाँ पर सबसे पहले बड़े भाई से मिले 100 रुपए, उसके बाद मैं दूसरे नंबर के भाई को बांधूंगी। वैसे मैंने आपको जहाँ तक है इस ब्लॉग में पूरी फैमिली के दिखाने वाली हूँ। दूसरे नंबर के भाई को भी मैंने राखी बांध दी थी। एक रक्षाबंधन का त्योहार ही होता है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी होती है। हमारे बस बुआ बाकी थी हमारे घर में आना। बुआ का वेट देखो करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, जब तक हम मामा के घर भी चले जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब भी हम मामा के घर पे जा रहे होते हैं या फिर जाके आ चुके होते हैं, जब भी हमारी बुआ की एंट्री होती है। वैसे हर किसी के घर में ही ऐसा होता है, पहले अपने भाई को बांधने के बाद में फिर मैं जाऊंगी मामा के घर। और लास्ट बारी थी मेरे को अपने छोटे वाले भाई को राखी बांधना। अब छोटे वाले भाई को राखी बांध के मैंने खिला दिया था रसगुल्ला। उसके बाद में एक खाने के बाद में इसने दूसरा भी खाया और तीसरा मुझे भी खिलाया। और बीच वाले भाई ने मुझे दिए थे 50 रुपए, जिसमें से वो 10 रुपए खुले भी मुझसे मांग रहा था। बताओ ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं यार, 50 रुपए में से भी 10 रुपए वापस मांग रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने लाडू के साथ में थोड़ी मौज मस्ती करी। उसके बाद में करा अपने भतीजे का, बड़े वाले भतीजे का तिलक किया पहले, उसके बाद में उसे भी राखी बांधी। अब देखो वीडियो के टाइम पे ये ऐसा कर रहा है जैसे कि कितना ज्यादा सीधा है। वैसे हनुमान जी का गदा हमेशा मेरे में ही पड़ता रहता है। मुझे लगता है पूरे घर ने प्लानिंग कर रखी थी येलो येलो कपड़े पहनने की, जो कि मुझे नहीं पता था लगता है। खैर छोड़ते हैं। फिर लाडो से भी रक्षाबंधन बनाया गया। अब इसने भी तिलक लगाया, सबसे पहले राखी बांधी। और छोटा वाला तो बिल्कुल भी बनवाने के लिए राजी ही नहीं था मुझे लगता है। और लाडो भी देख रही थी ये सब हो क्या रहा है। पर फिर लास्ट में बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके राखी बंधवाई। और किसी की नजर लगता है मेरे पैसों पे ही थी। पहले इसका तिलक कर दूं, उसके बाद में मैं अपने पैसों को भी ध्यान से रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे भाई की नजर मेरे पैसों पे ही है। कहीं पता चले 50 का नोट पत्ता गायब भी कर दे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग के घर में भी पापा को राखी बांधते हैं या नहीं बांधते, क्योंकि मेरी बुआ जब तक आती है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होता है, इसलिए मैं अपने बुआ का आने का वेट नहीं करती, पापा को राखी बांध देती हूँ। बाकी पापा को भी बांधने के बाद में अब मैंने खाया
खुद भी रसगुल्ला, क्योंकि लास्ट में तो खाने 3-4 बनते ही है ना। तो सबके बांधने के बाद में मैंने लास्ट में भाभी को भी राखी बांधी, फिर भाभी ने पैर छुए, फिर उसके बाद में भाई को बाद में लास्ट में याद आया कि भाई को भी पैर छूने। अपने घर में तो सबको ही राखी बांध दी थी, अब बारी थी मामा के घर जाने की, इसलिए तैयार हो चुके थे मामा के घर जाने की बेबी। लास्ट में मेरे भतीजे ने मुझे 2 रसगुल्ले खिलाए और मामा के घर पहुंचते ही सबसे पहले मम्मी ने मामा को राखी बांधी और मामा तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए थे। मामा को बांधने के बाद मामी का भी तिलक करा और उसके बाद में मैंने भी मामा की फिर राखी बांधी। अब मामा को राखी बांधने के बाद फिर मैंने उन्हें रसगुल्ला खिलाया। अब थी बारी अब इनके बच्चों की राखी बांधने की। अब बच्चों की भी राखी बांध, मेरे बांधने के बाद में मम्मी ने भी फिर राखी बांधी। और ये व्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में।